नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए एक क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं। ये विचार हमें जुआंगजी की शिक्षाओं से मिलता है और ये है बिना किसी योजना के जीने की कला। तो इसकी शुरुआत होते है एक बहुत ही साधारण सी कहानी से। 3 अलग अलग तरह की माफी की कहानी, जिसमें जिंदगी को एक बिल्कुल नए, ज्यादा सच्चे तरीके से जीने का राज छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। तो ये कहानी हमारे सामने 3 अलग अलग सिचुएशंस रखती है और हर सिचुएशन हमारे रिश्तों के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है। ये दिखाती है कि कैसे औपचारिकता और सहजता के बीच का जो तनाव है वो हमारी बातचीत को तय करता है। तो यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है ना? जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता जाता है, औपचारिकता, वजह देना और यहाँ तक कि माफी मांगने की जरूरत भी कम होती जाती है। एक माँ को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसका पैर बच्चे पर क्यों पड़ा। उनके बीच का जो प्यार है वो शब्दों से कहीं ज्यादा है। प्यार ही अपने आप में एक समझ है। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। जहाँ सच्चा जुड़ाव होता है वहाँ नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर ये सच है तो फिर हमारी जिंदगी इतने सारे फॉर्मल नियमों और योजनाओं से क्यों भरी हुई है? यहाँ तर्क ये दिया जाता है कि समाज ने हमें हर चीज की योजना बनाना सिखा दिया है, हमारे करियर से लेकर हमारी बातचीत तक। और ऐसा करते करते हम अपनी सहजता यानी स्पॉन्टेनिटी और जिंदगी के जो नेचुरल फ्लो है उससे दूर हो गए हैं। ये स्लाइड जीने के 2 बिल्कुल अलग तरीकों को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है जिंदगी का वो नेचुरल स्पॉन्टेनियस बहाव और दूसरी तरफ है प्लानिंग की वो सख्त कंट्रोल्ड दुनिया। मतलब जैसे ही हम कुछ प्लान करना शुरू करते हैं, हम अंदर से बढ़ जाते हैं। एक हिस्सा वो जो कंट्रोल कर रहा है और दूसरा वो जो कंट्रोल हो रहा है। पर सवाल ये है कि इस बंटवारे का हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है? और देखिए, ये जो अंदरूनी बंटवारा है ना, इसके नतीजे भी होते हैं। ये हमारे अंदर एक लगातार चलने वाली खींचतान पैदा कर देता है, जहां हमारा एक हिस्सा लगातार दूसरे हिस्से को काबू में करने की कोशिश करता रहता है। और इसी से पहला होता है तनाव और चिंता। सोचिए, जब हमारी सारी एनर्जी खुद को ही कंट्रोल करने में खर्च हो जाएगी, तो फिर जिंदगी के उस सहज डांस के लिए, उस उमड़ती हुई खुशी के लिए बचेगा ही क्या? चाहे वो किसी बच्चे के साथ खुलकर हंसना हो या किसी क्रिएटिव काम में पूरी तरह डूब जाना हो। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा समाज भी जाने अनजाने में इस बंटवारे को और मजबूत करता है। हमें लगातार दूसरों से खुद की तुलना करने और सफलता के बाहरी पैमानों के पीछे भागने के लिए उकसाया जाता है, क्योंकि जो इंसान खुद से ही लड़ रहा है वो कभी भी स्टेटस को यानी कि मौजूदा व्यवस्था के लिए खतरा नहीं बनेगा। और इसीलिए सहजता को अक्सर खतरनाक समझा जाता है। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे नियमों या योजनाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। तो अगर प्लानिंग ही समस्या है, तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जो हल बताया गया है वो कोई नई प्लानिंग या कोई नया नियम नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही गहरा है। और वो है निरंतर जागरूकता की अवस्था। और इस कॉन्सेप्ट की सबसे खूबसूरत बात इसकी सिंप्लिसिटी है। बस ये याद रखना कि मैं हूं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस होने का एक सरल सा एहसास। ये कोई परफेक्शन हासिल करने के बारे में नहीं है। ये बस बार बार वर्तमान क्षण में अपने आप ने वापस लौटने की एक बहुत ही कोमल सी प्रैक्टिस है। और जब ये प्रैक्टिस गहरी होती है तो वो जो अंदर का बंटवारा था वो खत्म होने लगता है। इंसान फिर से पूरा हो जाता है। और कहते हैं, जब कोई पूरा होता है तभी वो पवित्र होता है। तो ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने ये पूरी चर्चा शुरू की थी। याद है वो कहानी और वो गुण जो उसमें बताए गए थे? देखिए, ये वो चीजें नहीं है जिन्हें कोशिश करके, मेहनत करके हासिल किया जाता है। नहीं, ये तो उस सहज जागरूकता के साथ जीने का एक नेचुरल नतीजा है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ पर फल अपने आप लगते हैं, बिना किसी कोशिश के। तो आखिर में ये पूरी फिलॉसफी इस बारे में है कि किसी तयशुदा मंजिल पर पहुंचने के बजाय क्यों ना हम जिंदगी जीने के इस सफर से ही प्यार कर लें। जिंदगी का लक्ष्य शायद यात्रा ही बन जाती है। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर योजना बनाने, मैनेज करने और कंट्रोल करने में जो इतनी एनर्जी खर्च होती है वो सब फ्री हो जाए, तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है? शायद हमें ये एहसास होगा कि हम जो कुछ भी कभी बनना चाहते थे वो हम पहले से ही हैं।